नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनझाड़ी प्रखंड स्थित रोलाड़ी पंचायत के हाई स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने 422 करोड़ 11 लाख रुपए की 137 योजनाओं का शिलान्यास एवं 85 करोड़ 64 लाख रुपए की 94 योजनाओं का उद्घाटन किया। 81,332 लाभुकों के बीच 116 करोड़ 42 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री चाईबासा सदर स्थित कुर्सी पंचायत में आयोजित शिविर में आए लाभुकों से संवाद किया। तीसरे चरण में आयोजित शिविर में अब तक अबुआ आवास योजना के तहत 74,878 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। गांव से चलेगी हमारी सरकार, बैंक के सहारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। 15,000 की शून्य ग्रामीण सड़क निर्माण का लिया गया है निर्णय। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, हम लोग गांव गांव जाना चाहते हैं। पूर्व में राज्य सरकार की योजना और आवाज गांवों तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब गांव गांव सरकार की योजना भी पहुंच रही है और आवाज भी हमारी सरकार गांव से चलेगी। अब गांव गांव पंचायत पंचायत शिविर का आयोजन कर किसानों, नौजवानों, छात्र छात्राओं समेत अन्य जरूरतमंदों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अगर वास्तव में आप सभी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेंगे तो राज्य समृद्धि की ओर अग्रसर होगी। राज्य सरकार ने यहाँ के किसानों, श्रमिकों, नौजवानों, बुजुर्ग समेत सभी वर्ग के लिए योजनाएं बनाई है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनझाड़ी प्रखंड स्थित रोलाड़ी पंचायत के हाई स्कूल मैदान मनझाड़ी में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे नेतृत्व में जब तक सरकार चलेंगी, सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी एवं कर्मी आपके द्वार पहुंचकर दरवाजा खटखटाते रहेंगे। गांव से चलेंगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड कुछ वर्ष बाद युवा राज्य बन जाएगा। अब तक इस राज्य को मजबूत हो जाना चाहिए था। राज्यवासियों के लिए पूर्व में बेहतर ढंग से कार्य किया गया होता तो आज ये राज्य समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड के गाँवों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीणों जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाई है। मेरा मानना है कि जब गांव मजबूत होगा तब राज्य सशक्त होगा। अब गांव से चलेगी राज्य सरकार। राज्य की गरीबी दूर करने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है। बैंक के सहारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ परिवार की सभी बेटियों को देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब सभी बेटियों को योजना का लाभ मिलना तय हुआ है। हमने सभी बाध्यता को समाप्त कर दिया। अब बेटियां पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार मदद करेगी। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सरकार उन्हें 15 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग देगी। राज्य सरकार अब बच्चों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग के लिए बैंक के सहारे नहीं छोड़ेगी। ग्रामीण सड़कों होगा निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव का कनेक्शन शहर से सुगमता से हो, इसके लिए 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया है। साथ ही ग्रामीणों का शहर तक व्यवस्थित और निःशुल्क आवागमन हेतु हमारी सरकार मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू कर रही है। ये परिवहन सेवा आंदोलनकारियों, महिलाओं, छात्र छात्राओं एवं दिव्यांगजनों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जाएगी अबुआ आवास की संख्या। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से गरीबों के लिए आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना का शुभारंभ किया है। ये आवास केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही 2 कमरों के आवास से बड़ा होगा। राज्य सरकार द्वारा 3 कमरा सहित रसोई घर का निर्माण जरूरतमंदों के लिए किया जाएगा। सरकार 8 लाख आवास का निर्माण करेगी। अगर आवश्यकता हुई तो सरकार 8 लाख से अधिक आवास का निर्माण भी करेगी। पर्यटन का होगा विकास, सभी पर सरकार की नजर। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमारडूबी के डिग्री कॉलेज में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक की बहाली हेतु सरकार निर्णय लेगी। मानकी मुंडा द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। इस मामले पर भी सरकार की नजर है। आपकी सरकार सभी के लिए कार्य करेगी। यहाँ के पर्यटन स्थल को विकसित करने का निर्देश दिया गया है। पर्यटन स्थल विकसित होंगे तो स्थानीय लोगों के बीच प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा, ये भी जानना जरूरी है। पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 641.72 करोड़ को लागत से पथ निर्माण विभाग की 226 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। 194.33 करोड़ रुपए की लागत से 286.85 किलोमीटर ग्रामीण सड़क एवं 3
15 करोड़ रुपए की लागत से 75 मीटर पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पश्चिमी सिंहभूम में अब तक बिरसा सिंचाई योजना के तहत 4,470, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 2,130, 2023-24 एकड़ भूमि पर पौधारोपण, पोटोहो खेल विकास योजना के तहत 466 खेल मैदान, 22,790 लोगों को हरा राशन कार्ड, 1,329 युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ, 1,365 लोगों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ। पश्चिमी सिंहभूम में कुल पेंशनधारी 1,37,732। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से 28,141 किशोरियां आच्छादित। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से 2007 पशुपालकों को लाभ। केसीसी से 3,729, 2023-24। वहीं अब तक कुल 1,33,739 किसान लाभान्वित। मुख्यमंत्री सुखा राहत योजना के तहत 38,571 किसानों। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत खरीफ 2023 के तहत 1,18,818 किसान निबंधित। सोना सुब्रन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना के तहत प्रथम छमाही में अगस्त 2023 तक कुल 2,83,095 लाभुकों को लाभ दिया गया। द्वितीय छमाही में कुल 3,65,492 लाभुकों को लाभ दिया जाना है। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री श्रीमती जोबा माझी, चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ, मझगांव विधायक निरल पोर्टी, खरसावा विधायक दशरथ गागराई, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आयुक्त कोल्हान प्रमंडल, पुलिस उप महानिरीक्षक कोल्हान प्रमंडल, जिला परिषद अध्यक्षा सुश्री लक्ष्मी सुरेन, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम, जिला के पदाधिकारीगण, छात्र छात्रा एवं हजारों की संख्या में लाभुक उपस्थित थे। चाईबासा से विनय मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच श्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे अतिथि महोदय, आपका स्वागत बहुत ही साथ कर रही है। जिला परिषद अध्यक्षा लक्ष्मी सोरेन मैम, आपका हम स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कल चाईबासा की भूमि पर विशेष शिविर का विधिवत शुभारंभ। दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया गया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तीसरे चरण। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के माननीय मंत्री दीपक बिरुआ साहब, सोरेन जी, कोल्हान प्रमंडल के विनय चौबे साहब, विभिन्न गांवों से आलम जी को आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ। श्री निरल पूर्ति जी, न हारूंगा हौसला उम्र भर, वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी खुशहाली के लिए। इस योजना के साथ नई नई योजना लाकर तरीके से दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर दिखाइए। आप खुश है कि नहीं बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए और इन्हीं तालियों की गूंज के बीच अब मैं माननीय के लिए जोरदार तालियां। किसी कार्यक्रम में हम बच्चों से मिले, हमने पूछा बेटा बताओ तुम लोग को सावित्रीबाई फूले का योजना मिला कि नहीं मिला। 15-20 बच्चियां थी, सभी बच्चियों ने हाथ खड़ा किया, नहीं हमको मिला है सर।
एक बेटी नहीं हाथ खड़ा कर पाई। बहन ने पूछा, क्या हुआ बेटा तुमको? वो चुप, और चुप होने के बाद तो लगा कि ये क्या हो गया, इसको क्यों नहीं मिला? तो उसने बताया कि हम तीसरा बेटी है घर में, इसलिए हमको नहीं मिला। हम बोलिए कैसा कानून बन गया भाई? तो हमने उसी समय निर्णय लिया, अब इस राज्य में जितना भी घर में बेटी होगी, 2, 3, 4, 5 सभी को सावित्रीबाई फुले का योजना देंगे। और इस पर हमने कल के कैबिनेट में मोहर भी मार दिया है। और हम आपको वादा करते हैं, जब तक आपका ये भाई, बेटा, दादा, चाचा, काका जो भी हैं, जो भी आप हमको मान लीजिए, जब तक हम रहेंगे, अब सरकार के सभी पदाधिकारी आपके दरवाजे ठकठकाते हुए नजर आएंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, अब ये हर साल लगेगा और गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में लगेगा। एक समान रूप से जुड़ाव में जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने इस राज्य में गांव के लगभग 15,000 किलोमीटर बनाने का ग्रामीण सड़क का निर्णय लिया है। और आज गांव-गांव में बसें चलेंगी। हमको जो पता चला है, चाईबासा में 4 बस खरीदा गया है। आज यहां जगह का अभाव में उस बस को नहीं लाया गया है, यहां 4 बस खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जिसमें लिखा हुआ रहेगा, और वो बस शहर में नहीं, गांव से होते होते, घूमते घामते शहर आएगा जाएगा। और उस बस के अंदर हमारे आंदोलनकारी, हमारे बूढ़ा बुजुर्ग, हमारी महिलाएं और हमारे छात्र छात्राएं फ्री में सफर करेंगे। हमारे मानकी मुंडा गुड़ित लोगों का मानदेय उनदे का भी विषय है, हमारी उस पर भी नजर है। आप लोगों का यहां कुमारडूंगी प्रखंड में जो एक मात्र डिग्री कॉलेज है, उसमें भाषा का शिक्षक की मांग हो रही है। मैं आश्वस्त करता हूं इस विषय पर कि आपके इस प्रखंड में, इस डिग्री कॉलेज में किस तरीके से शिक्षक बहाल हो, अविलंब इस पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमें पता चला है कि यहां आपका बगल में ही तोरलो जलाशय है, उसको भी आप लोग पर्यटक स्थल के रूप में चाहते हैं। हमने जिला को कहा है कि अविलंब इस पर आप हमें प्रपोजल बना के भेजें, ताकि यहां पर हम लोग एक पर्यटक स्थल लें और यहां सैलानियों का आना जाना और दार्शनिक स्थल बने, और इससे ये रोजगार सृजन के मार्ग प्रशस्त किया जा सके। धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ बटन और एक और शिलान्यास, और आप सबकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। 422 करोड़ 11,05,021 रुपए। जैसे कि यहां बहुत सारे लाभुक हैं, पंचायत से जुड़ रहे हैं। इनके बाद 2 गाय वितरण के लिए लाभुक आएंगी। बैंक लिंकेज के लिए लाभुक आएंगे। इनके बाद आएंगे फागू मार्डी कृषि यंत्र